मिशन 1 लास्ट अटेम्प्ट। तो फाइनली ओल्ड सिलेबस वालों को एक्सटेंशन मिल चुका है। ओल्ड सिलेबस में वो और एक एग्जाम दे पाएंगे इन ओल्ड सिलेबस। बट सिर्फ एक्सटेंशन मिलने से कुछ नहीं होगा, अब उनको पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और अब उनका जिम्मेदारी है टू मेक श्योर कि ये जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया है ICSI ने उसका बेस्ट वे में उनको यूज़ करना चाहिए, ताकि सेम एग्जाम उनको वापस ना देना पड़े न्यू सिलेबस में। और इसी के लिए आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपके साथ मल्टीपल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, जो यूज़ करके आप आपका जो दिसंबर 2024 का एग्जाम है स्पेसिफिकली फॉर ओल्ड सिलेबस वो क्लियर कर पाओगे। तो टाइम काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए सीधा आते हैं मेन टॉपिक पे। जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपको मेक श्योर करना है कि आप आपके माइंड में क्लियर रखो कि यही लास्ट चांस है, इसके बाद आपको वापस से ये अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक कोट के साथ। ये कोट आप वीडियो पॉज करके पढ़ लो, ये इलॉन मस्क का कोट है। सेम ये केस में भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि बच्चों को अब लगता है कि उनको अब अश्योरेंस आ चुका है कि हर बार ICSI 2-3 बार तो एक्सटेंशन देता ही है अटेम्प्ट का। तो ये सोच के अगर वो अपने माइंड में ये बात डाल देंगे कि ठीक है इस बार भी 2-3 बार एक्सटेंशन मिलने वाला है, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब आपके माइंड को आप बोलोगे कि ठीक है एक बार एक्सटेंशन मिला है और फ्यूचर में भी एक्सटेंशन मिलेगा, तो आप आपका बेस्ट वे में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बट अगर आप आपके माइंड को बोलते हो कि यही लास्ट अटेम्प्ट है, इसी बार मेरे को क्लियर करना है, और अगर मैं क्लियर नहीं करता हूँ तो इसके बाद मुझे वापस ये चांस नहीं मिलेगा सेम सिलेबस में वापस एग्जाम देने का, ये आपको आपके माइंड को क्लियरली बताना है और आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। तो वो हिसाब से आपके माइंड में अभी से ही क्लैरिटी होना चाहिए कि दिसंबर 2024 ही लास्ट अटेम्प्ट है, और इसी में आपको आपका एग्जाम क्लियर करना है। दिन रात एक कर दो, 110% एफर्ट्स डाल के पढ़ाई करो। जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी पास्ट में हुआ खराब हैबिट्स है जिसकी वजह से अभी तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, जो भी मिस्टेक्स है उसको साइड में छोड़ो। अब पूरा फोकस आपका दिसंबर 2024 में होना चाहिए, और आपको खुद को प्रॉमिस करना है कि दिसंबर 2024 में आप 110% एफर्ट्स डाल के आपका एग्जाम क्लियर करोगे। और यही प्रॉमिस और कमिटमेंट मेरे को आपका नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि आपके माइंड में आपने क्लियर रखा है कि दिसंबर 2024 में कैसे भी करके आप आपका एग्जाम क्लियर करोगे। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ न्यू सिलेबस। अब आप सोचोगे कि क्या बोल रहे हो भाई, हमारा ओल्ड सिलेबस है तो हम न्यू सिलेबस के क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करें। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, जो भी कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट्स कौन सा है, JIGL है सबसे पहले, कंपनी लॉ है, SLCM CMSL जो भी है वो आपका कॉमन सब्जेक्ट है, और आपका जो टैक्स है ये कॉमन सब्जेक्ट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ये जो 4 कॉमन सब्जेक्ट है उसका न्यू सिलेबस का जो क्वेश्चन पेपर है वो उठाना है, उसको आपको सॉल्व करना है। रीज़न काफ़ी सिंपल है, ये जो 4 कॉमन सब्जेक्ट है इसका जो कंटेंट है, इसमें जो लॉस है, इसमें जो सेक्शंस है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो सब कुछ सेम है। अब ICSI क्या करेगा, सिंपली बहुत बार ऐसा देखा गया है पास्ट में कि जब सिलेबस जब चेंज होता है, ओल्ड से न्यू आता है, और जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये हो सकता है कि जो आपका न्यू सिलेबस के अभी तक के जितने एग्जाम हुए हैं उसमें से कोई भी जो क्वेश्चन ICSI उठा के आपके ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में डाल देगा। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले जिसका भी एग्जाम दिसंबर 2024 में, उसके लिए फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है CS सर्वर बैच दिसंबर 2024 CS एग्जीक्यूटिव वालों के लिए। इसके बहुत सारे USP है ये बैच में, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका आपको लाइव एक्सेस तो मिलेगा ही क्लासेस का, बट लाइव के साथ साथ इसका जो रिकॉर्डिंग है उसका एक्सेस आपको 24/7 मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका पर्टिकुलरली कोई एक मॉड्यूल ही बाकी है तो आप एक मॉड्यूल का भी लेक्चर्स ले सकते हो। सिमिलरली अगर आपका दोनों मॉड्यूल बाकी है तो आप कॉम्बो का भी लेक्चर साथ में ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे USP है, जैसे इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताया जाएगा। इसमें समरी नोट्स भी होगा जिसके हेल्प से आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, और आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। और जो भी टीचिंग होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के साथ होगा, ताकि आप इजीली समझ सको पूरा कंसेप्ट। इसका जो बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल और इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू अदर कोचिंग अकेडमीज। इसके वजह से ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल हो जाता है। और इसमें भी एक गुड न्यूज़ है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। CS सर्वर बैच दिसंबर 2024 के बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर क्लिक करो और पूरा डिटेल्स चेकआउट करो। अब वापस आता है आज की वीडियो के टॉपिक पे, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स। अब देखो, अगर आप दिसंबर 2024 में अपीयर कर रहे हो ओल्ड सिलेबस में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने पहले कभी ना कभी एग्जाम दिया है और आपका अभी तक वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। अब क्लियर ना होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपका जो पास्ट है उसमें ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि क्यों क्लियर नहीं हुआ, उसको आपको एनालाइज करना है कि क्या रीजन था, क्यों क्लियर नहीं हुआ। मतलब मल्टीपल रीजन हो सकता है। एक रीजन ये हो सकता है कि आपने मॉड्यूल से नहीं पढ़ा था, एक रीजन ये हो सकता है कि मॉड्यूल से पढ़ा था बट पूरा सिलेबस कवर नहीं किया था, एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने एडिक्वेट रिवीजन नहीं किया, एक रीजन हो सकता है कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व नहीं किया। ऐसे मल्टीपल रीजन हो सकता है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जब तक आप वो मिस्टेक के ऊपर काम नहीं करोगे, करेक्शन नहीं करोगे, तब तक पास होना मुश्किल होगा।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मिस्टेक कर रहे हो इसके लिए आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। जो रैंक होल्डर्स होते हैं जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है वो भी मिस्टेक करते हैं, बट उनका जो मिस्टेक होता है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसके वजह से वो क्लियर कर जाते हैं। बट आपका नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ तो कहीं पे मिस्टेक होगा, या फिर कोई एरिया होगा जहाँ पे आप ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर सकते हो ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो बस यही एरियाज आपको आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वैसे मल्टीपल और भी दूसरी चीज़ें हो सकती है, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है, उस पर आपको ज़्यादा काम करना है ताकि इस बार वो उस एरिया में आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओ। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अंडरस्टैंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आईसीएसआई। अब जो जून 2024 के पेपर्स थे वो जो ना ज़्यादा इजी थे ना ज़्यादा डिफिकल्ट थे, वो काफ़ी मैनेजेबल पेपर्स थे। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हो तो वो पेपर्स काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल थे, और सेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दिसंबर 2024 में, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है जब ऐसा स्विच ओवर होता है फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस, तो आईसीएसआई भी अपना बेस्ट ट्राई करता है कि जितने स्टूडेंट्स ओल्ड सिलेबस में जो डिजर्व करते हैं पास होना उसको वो पास कर देता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग ओल्ड सिलेबस में रहेंगे स्विच ओवर के टाइम उतना उनके लिए भी दिक्कत होगा एक्सटेंशन देते वक्त। तो इसके वजह से आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सेम जून 2024 में जो आपने देखा था कि ना पेपर ज़्यादा इजी थे ना ज़्यादा डिफिकल्ट थे, वही सेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दिसंबर 2024 में भी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जब से एक्सटेंशन मिला है तब से मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम ये भी कवर करेंगे, ये सर के नोट्स भी पढ़ेंगे, वो सर के नोट्स भी पढ़ेंगे, इसका मैराथन भी देखेंगे, उसका मैराथन भी देखेंगे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमको कवर कर लेना है, जितना भी मार्केट में रिसोर्सेस है हमको सब कुछ कवर कर लेना है ताकि कैसे भी करके हम पास हो जाए। बट आपको ऐसा ये गलती नहीं करना है, आपको जो बेसिक्स है वो राइट रखना है, आपको जो आपका बेसिक प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करना है, उसको फॉलो करना है। मॉड्यूल रीडिंग आप कर रहे हो या फिर जो भी सर के नोट्स से आप पढ़ रहे हो उसको आपको कंटिन्यू करना है। कुछ भी नया ट्राई मत करो, कुछ भी गिमिक की ट्राई मत करो ये चक्कर में कि कैसे भी करके आपको पास होना है। जो बेसिक्स है वो हमेशा सेम ही रहता है, ओल्ड सिलेबस में भी न्यू सिलेबस में भी। तो जो बेसिक्स है उसके ऊपर ध्यान दो और बेस्ट ट्राई करो कि जो बेसिक्स है वो आप सही तरीके से कवर कर रहे हो और एग्जाम क्लियर कर रहे हो। अब जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अब हो सकता है क्योंकि आपने जून में एग्जाम दिया था, जो लास्ट जून 2024 है उसमें आपने एग्जाम दिया था, तो उसकी पढ़ाई आपने काफ़ी टाइम पहले की होगी, मतलब दिसंबर 2023 में या फिर जनवरी फरवरी मार्च में। उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, उसके बाद काफ़ी सारा टाइम बीत चुका है, तो आपको एक वापस से रिवीजन की ज़रूरत है, रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। जो भी पढ़ाया गया है वो आपको एक बार वापस देखने की ज़रूरत है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मैराथन लेक्चर्स आप रेफर कर सकते हो, ये आपके लिए एकदम बेस्ट होगा। मैराथन लेक्चर आपको रेफर करना है, कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी मोस्ट प्रोबेबली एक बार पढ़ चुके हो। जो भी आप एग्जाम देने वाले हो दिसंबर 2024 में उसका जो सिलेबस ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके हो, तो आपको मैराथन लेक्चर ढूंढना ऑनलाइन, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी प्रोफेसर का टीचिंग आपको पसंद है उसके मैराथन लेक्चर देख लो। एक सब्जेक्ट आपने उठाया एग्जाम्पल JIGL, पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 1 है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 का आपने जैसे मैराथन लेक्चर देख लिया वहाँ पे, उसके बाद इमीडिएटली आप उसका रिविजन या सेल्फ स्टडी जो भी आपका पेंडिंग है वो आप कर लो। तो मैराथन लेक्चर आपके लिए ब्लेसिंग होगा एक्चुअली में, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी कम है, पूरे लेक्चर्स हो सकता है कि आप कंप्लीट ना कर पाओ। इसके लिए जो पर्टिकुलरली 2 ग्रुप दे रहे हैं जिनके पूरे 7 सब्जेक्ट्स है, पूरे 8 सब्जेक्ट्स है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे भी करके वो मैराथन लेक्चर देख के उनका रिवीजन और सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर ले। तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट्स जिसका आपको ध्यान रखना है। आई एम श्योर कि आप 110% एफर्ट्स डालोगे और खुद को प्रूव करोगे कि वापस आपको ये एग्जाम ना देना पड़े, इसी बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ओल्ड सिलेबस में ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।